जैसे मेरे को एक केस और याद आया कि एक बंदे ने बहुत हजारों साल पहले एक सांप का बिल डिस्ट्रॉय किया, उसमें एग्स भी थे। अच्छा। अभी तक सफ़र कर रहा है, मतलब इस लाइफ टाइम में बहुत सफरिंग है उसकी वाइफ के साथ और बेटे के साथ। बेटा इज़ ऑल्सो स्पेशल चाइल्ड। वो जो एग्स थे, वन ऑफ देम इज़ द सन नाउ। और वो वाइफ भी उसकी जो है वो स्नेक जो है कम बैक एज हिज वाइफ। सिद्धू मूसेवाला का लूंगी डेथ हो गई और 9 महीने के बाद उनके पेरेंट्स के वापस से सन हो गया। तो ये क्या है, ये पास्ट लाइफ का है कि ये सोल का डिसीजन होता है? बट ये है कि उनका कर्मा अभी इनकम्प्लीट रह गया होगा कि वो सडन डेथ हो गई थी। तो मे बी जो उसने काम सोचा हुआ था या कर्मा थे पेरेंट्स के साथ वो पूरा नहीं हुआ, तो वो इसलिए वापस आ गया हो। 2 लड़कियां पैदा हो गई हैं तो अब इनकी लाइफ जर्नी खत्म है, मतलब पेरेंट्स की। लड़का जो आता है धरती पे वो माँ बाप के पिछले जन्मों के कर्म से जुड़ा हुआ लेके आता है। जो आता है वो सोल चूज करके आता है कि मैंने लड़की बनना है या लड़का बनना है। वो अपनी ग्रोथ के लिए ही वो उस फॉर्म में आता है। नॉर्मली चिल्ड्रन ब्लेम करते हैं, माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो क्या है ये पास्ट लाइफ का सब है खेल? एक मैंने किया था, शी वॉज हैविंग कॉन्स्टेंट ड्रीम कि तिरुपति बालाजी जा रही है वो, और उनसे उनको बहुत कनेक्ट फील हो रहा था। तो उसको समझ नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई ऐसा था ही नहीं, ना इसने कभी कॉन्शियसली सोचा था कि मुझे वहाँ जाना है। फिर पास्ट लाइफ में उसको दिखा कि वो उनकी तरह एक तरह के गुरु थे वो, और उनको कोई टास्क दिया था जो वो कर नहीं पाई थी। अब जैसे अभी रिसेंटली केस आया था कि उसके पेरेंट्स दोनों जेल में थे। अच्छा। जब वो बेबी पैदा हुआ, अब कुछ तो गलत किया होगा कि वो जेल में है। वो मेरे पास आया पास्ट लाइफ कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कर्मों का खेल भी बहुत निराला है। जो पास्ट में लाइफ में जो कर्म करके आते हैं वो प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। जो अगर अच्छा कर्म किया हुआ होता है तो अच्छी ज़िंदगी मिलती है, और अगर ख़राब कर्म किया हुआ होता है तो नॉर्मली देखा जाता है कि ख़राब ज़िंदगी की जाती है। मैं एक वाक़या ही बताती हूँ आपको। किसी ने मुकेश अंबानी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। उनके पास्ट लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ में गए तो उनको पता चला कि वो एक गरीब बच्चा था, बहुत मुश्किल से कमा पाता था, और बड़ी मुश्किल से उसने 3 रोटी बना के रखी हुई थी। और एक लड़का आया, वो भी बहुत गरीब था। उसने रोटी मांगने को कहा कि मेरे को दे दो। उन्होंने वो रोटी दे दी। देखो वो कर्मों का खेल कैसा हुआ, उनका रोटी देना हुआ, और आज देखो उनके क्या विलासिता और भोग विलासिता से जी रहे हैं वो लोग, और वो दूसरों को भी खाना खिला रहे हैं और दुनिया में राज कर रहे हैं। तो ऐसे होता है कर्मों का खेल। आज हमारे बीच में मीनू मनोचा जी हैं, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और कई सालों से कर रही हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों के जिंदगियों को अनुभव किया है और बहुत लोगों को सुधारा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में मनोचा जी हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से समझाएंगी। पहले तो मैं सिंपल उनसे क्वेश्चंस करना चाहूँगी जो कि आम लोगों की, हम लोगों की सब जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। तो मेरा पहला क्वेश्चन या आपका ये होगा, मीनू जी, क्या बच्चा जो पैदा होता है, नॉर्मली यही लोग बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि वो माँ बाप की गलत क्वालिटीज़ लेके पैदा होता है, कि अगर बाप के गुस्सा है तो वो गुस्सा लेके पैदा होगा, माँ के एंग्जाइटी है तो वो एंग्जाइटी आएंगी। तो ये नॉर्मली ये क्यों होता है, और क्या ये पास्ट लाइफ का ये होता है, कर्मास होते हैं? पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होता है, और जब बेबी पैदा हो रहा है तो दोनों की क्वालिटीज तो लेगा ही। तो नेगेटिव भी ले सकता है और पॉजिटिव भी ले सकता है। तो और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं कि अच्छी क्वालिटीज है बुरी क्वालिटीज, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसको दिखता है अपनी एनवायरनमेंट में वो भी वो इम्बाइब कर लेता है, अपने में समा लेता है वो। पर ये है कि क्वालिटीज जो पास्ट लाइफ से भी लेके आ रहा है तो वो सब कुछ डिसाइड करके लेके आया है। पहले से ही वो सोच समझ के उन्होंने वो क्वालिटीज भी डिसाइड करी है कि उस पर क्या क्या क्वालिटीज होंगी। पर मतलब बच्चे में मतलब इतनी तो समझदारी है कि जो वो एनवायरनमेंट अगर खराब भी होगा तो अच्छी क्वालिटी लेके भी मतलब वो कर सकता है, वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। अब जैसे अभी रिसेंटली केस आया था कि उसके पेरेंट्स दोनों जेल में थे। अच्छा। जो बेबी पैदा हुआ, अब कुछ तो गलत किया होगा कि वो जेल में है, तो अब उनकी क्वालिटीज भी आई होंगी। बट अब वो बच्चा डिफरेंट रास्ते पे चला गया। वो मतलब अब अगर किसी को, वो मेरे पास आया पास्ट लाइफ कराने के लिए, अगर कोई पास्ट लाइफ तक पहुंचा है तो मतलब उसकी ग्रोथ काफ़ी हुई है। दैट इज़ वाई वो पास्ट लाइफ तक पहुंच पा रहा है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ कराऊँ। मतलब इतनी उसमें अवेयरनेस आ गई है, इतनी समझ आ गई कि कुछ तो लाइफ में गलत है। तो
अब डिस्पाइट द एनवायरनमेंट जो उसको मिला, उसके बावजूद वो मतलब इतनी अच्छी तरह से उसने अपनी ग्रोथ करी है। तो ये वो तो ऐसे मतलब हर चीज मायने रखती है, आप क्वालिटीज क्या ले रहे हो पेरेंट्स से, प्लस आपका एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। गरीब लोग की मतलब आप नॉर्मली देखेंगे, गरीब लोग हैं, बहुत कम तनख्वाह होती है, फिर भी सोल उनके पास जल्दी जल्दी क्यों जाती है? आप देखेंगे गरीब लोगों के घरों में बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और नॉर्मली अमीर लोग कह देंगे या वेल ऑफ कहेंगे, उनके घर में बच्चे या सोल बहुत लेट आती है या कम आती है। ऐसा क्यों है? ये तो अब चॉइस हो गई है लोगों की, जो वेल ऑफ है वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। नहीं, पर ये ऐसा क्यों है कि मतलब सोल्स क्यों मतलब गरीब को ही चुन रही हैं? ऐसा क्यों है कि मतलब वो अच्छे द सोल्स हैव टू बी बोर्न, उन्होंने तो आना है। हाँ, हाँ। अब आप वहां नहीं आने दोगे तो उनको तो एक्सपीरियंस लेना है। अच्छा। तो और ऐसा कुछ नहीं है सोच के आते कि गरीब है या अमीर है, उन्होंने एक्सपीरियंस लेना है। अच्छा। एंड गरीब तो एक चैलेंजिंग लाइफ अपने लिए ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, तो उस चैलेंज में से उनको ग्रो करना है, तो वो उसमें ग्रोथ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अमीर वाले तो रिलैक्स हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तो इतनी ग्रोथ उसमें नहीं होती है, वो लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब तो जैसे करना भी नहीं चाहते कई लोग, तो एग्जैक्टली वो करना ही नहीं चाहते हैं आजकल। बच्चे जो है दे बिकम अपने में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं अपनी लाइफ में और सारा अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में, दे डोंट वांट टू टेक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। पर क्या ऊपर मतलब ये सोल नहीं डिसाइड करती कि मैं तो मतलब अच्छे कर्म किए तो मैं अच्छे घर ही पैदा हूँ? ऐसे नहीं होती है? सोच सिर्फ अपनी ग्रोथ देखती है। अच्छा। कर्म के हिसाब से वो अपनी कि मैं अब और कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, अपनी मैं आगे, या हर एक का मकसद है कि मैं वो एनलाइटनमेंट स्टेज तक पहुंचूं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज तक पहुंचूं। वो नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी के नहीं आती, वो जब चैलेंजेस फेस करते हो तभी आती है। और क्या पता वो चैलेंजेस से बड़े इंसान भी बन सकते हैं वहाँ भी रहते हुए। बिल्कुल। नॉर्मली चिल्ड्रन ब्लेम करते हैं ऐसे कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया ऐसे, तो ये ब्लेम गेम क्यों चल रहा है? क्या उनकी पास्ट लाइफ जर्नी से ये लेके आए हैं ब्लेम गेम की है ना, कि हमारे लिए तो माँ बाप तो अपने हैसियत से सब अच्छा करते बच्चों के लिए, पर आजकल की जनरेशन ले लो या आजकल का समाज ले लो, बच्चे हमेशा ही बोलते हैं हमारे लिए किया। तो क्या ये पास्ट लाइफ का सब है खेल? पास्ट लाइफ का तो नहीं है, मतलब इट्स मोर अबाउट कंपैरिजन करते हैं वो लोग औरों से, औरों को देखते हैं कि अच्छा उसके पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं या कोई और बच्चा कैसा डील हो रहा है, क्या कर रहा है लाइफ में, तो कंपैरिजन ज़्यादा आता है। तो वो एक उनके बिलीफ सिस्टम भी बना हुआ कि हमारे पेरेंट्स ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, बट उनकी हैसियत नहीं होती, वो नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को तो एक चांस मिल जाता है कि ब्लेम करने के लिए। नहीं, वो तो चांस मिल जाता है, पर नॉर्मली तो मतलब ये कुछ तो अपने पास्ट लाइफ का लेके आए होंगे कि हाँ माँ बाप ने से नहीं बन रही है, तो कुछ कारण लेके आए होंगे ऐसे तो पास्ट लाइफ से। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के खुद के भी ग्रजेस होते हैं। अच्छा। तो वो पास ऑन हो जाते हैं, तो अब बच्चों में भी वही भावना आ गई ग्रज होल्ड करने की, तो वो तो किसी के साथ भी ग्रजेस होल्ड करना शुरू कर देंगे। तो वो अब पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं, इस लाइफ से भी आ सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है मीनू जी कि ना आजकल घरों में जैसे 2 लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं, 2 के बाद तीसरा बच्चा तो करना चाहते नहीं है, तो कई लोगों से सुना हुआ है कि 2 लड़कियां पैदा हो गई हैं तो अब इनकी लाइफ जर्नी ख़त्म है, मतलब पेरेंट्स की कि भाई जर्नी हो गई है, क्योंकि लड़का जो आता है धरती पे वो पिछले माँ बाप के पिछले जन्मों के कर्म से जुड़ावा लेके आता है, तो इसीलिए उनकी जर्नी फिर चलती रहती है। तो क्या कितना सत्य है इस बात में? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आता है वो सोल चूज करके आता है कि मैंने लड़की बनना है या लड़का बनना है, तो उसके कर्मों से कुछ वो अपनी ग्रोथ के लिए ही वो उस फॉर्म में आता है। अच्छा। तो लड़कियां होना कोई ऐसी बात नहीं कि कर्म खत्म हो गए हैं या आपकी लाइफ खत्म है, आपकी लाइफ वैसे भी जो है ना ग्रो कर सकती है, अगर बेटे हैं तो भी कर सकती है, कोई डिस्टिंक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो गर्ल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अच्छा। तो गर्ल्स के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, दुनिया ही नहीं चल पाएगी। पर वही है कि एक मेरे ऐसा कोई बात नहीं कि आपके कर्म खत्म हो गए तो आपकी डॉटर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक केस आया था, तो उस लड़की ने, जैसे उसके फादर एस्ट्रोलॉजर थे, सब कुछ अच्छी तरह मैच करके उन्होंने शादी करी। उसकी 5-6 महीने चला उनका एंगेजमेंट पीरियड भी। शादी करते ही
लड़का चेंज हो गया। जो एंगेजमेंट टाइम में इतना अच्छा उसके साथ कंपेनियनशिप हो गई थी, डिस्कशंस कर रहे हैं फ्यूचर ये होएगा वो होएगा, द डे दे गॉट मैरिड लड़का, उसके बाद लड़का ही चेंज हो गया। तो अब उससे जॉब भी छुड़वा दी थी कि नहीं हमें नहीं जॉब करानी, तो वी आर वेल ऑफ। एंड देन उसको पता चला कि वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर ही बैठा हुआ है, और उसकी 3 बहनें बड़ी थी, सबकी शादी हो चुकी थी, वो भी यहीं बैठी हुई हैं, और उसको लगा दिया किचन में कि तुम यहाँ काम करो। महीना डेढ़ बड़ा मुश्किल से उसने निकाला, कुछ भी लाइक कोई वेलकमिंग ऐसी नहीं कि नई ब्राइड आई है घर में, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं था। एंड देन फाइनली उसके फादर पेरेंट्स गॉट टू नो, तो देन दे टुक हर बैक। इट वाज नॉट अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था। तो वो मेरे पास जब आई पास्ट लाइफ कराने के लिए, इन द पास्ट लाइफ शी सॉ दैट जब वो छोटी थी लाइक 8-10 साल की होएगी, तो हर पेरेंट्स पास्ट अवे, तो उसके चाचा चाची ने उसको गोद ले लिया। उनको तो एक अनपेड नौकरानी मिल गई, तो वो सारा काम उसी से कराते थे। फिर थोड़े टाइम बाद प्रॉपर्टी के चक्कर में उनका खुद का बेटा था 15-16 साल का, उससे शादी करा दी। अच्छा। उसके बाद उसकी 3 बेटियां हुई। अच्छा। पर उसका लाइफ तो वैसे ही चल रही ना, शी इज़ द अनपेड नौकरानी ऑफ द हाउस, सारे काम वही कर रही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं उसको मिल रहा। अति हो जाती है एक तरह की, तो वो अति हो गई एंड शी पॉइजनड हस्बैंड एंड इन लॉज। अच्छा। एक्सट्रीम स्टेप लिया उसने एंड शी पर। अब क्या हुआ, जो तीनों बेटियां थी वो इसके खिलाफ हो गई, क्योंकि उनके लिए तो उनके फादर थे, उसके दादा दादी थे उनके, वो तीनों खिलाफ हो गई और इसको लाइक अबैंडन कर दिया एक तरह से। अच्छा। अब वही फैमिली सारी यहाँ पे थे, तीनों बहनें थी, क्योंकि उसने पॉइजन किया था तो वो वापस से वो कर्मा लेके आई। उसने गलत स्टेप उठाया था, तो उसका कर्मा बहुत भारी था उनके साथ। बट क्योंकि उसने भी बहुत सफर किया था, तो उसका कर्मा 2-3 महीने में खत्म हो गया उनकी तरफ। पेरेंट्स लेके चले गए। बट शी हैड टू गेट मैरिड देयर एंड शी हैड टू फेस ऑल दैट बिकॉज उसने एक गलत स्टेप उठाया था। बिल्कुल। बट अब वही है ना कि लड़कियों का कर्मा कैरी ओवर हुआ है ना, कहाँ लड़का तो था नहीं यहाँ पे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़कों का ही कर्मा होता है, लड़कियों का नहीं होता। बिल्कुल। अचानक मौत हो जाती है और अचानक 9 महीने बाद जन्म हो जाता है। तो ये केस तो मैं ना सिद्धू मूसेवाला का लूँगी कि मतलब डेथ हो गई और 9 महीने के बाद उनके पेरेंट्स के वापस से सन हो गया। तो ये क्या है, ये पास्ट लाइफ का है कि मतलब कैसे ऐसे हो गया कि मतलब एट लेटर एजेस इन लाइफ कि उनके वापस से वो बच्चा बन के आ गया, ऐसे क्या हुआ मतलब? तो ऐसे ये सोल का डिसीजन होता है, लाइक इफ इट वाज टू नाउ वी आर नॉट श्योर कि वही सेम सोल है या नहीं है। हाँ, वो तो भी पता नहीं है, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। बट ये है कि उनका कर्मा अभी इनकम्प्लीट रह गया होगा कि वो सडन डेथ हो गई थी। तो मे बी जो उसने काम सोचा हुआ था या कर्मा थे पेरेंट्स के साथ वो पूरा नहीं हुआ, तो वो इसलिए वापस आ गया वो पेरेंट्स को, मतलब वापस से रिलीफ देने के लिए। वापस मिल गया उनको बेबी फिर से। बिल्कुल। अच्छा, क्या सपने में जैसे कई बार है ना ड्रीम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा सपनों में, मतलब क्या क्या, मतलब लाइफ से रिलेटेड, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, मतलब ऐसा लगता है कि भाई पास्ट लाइफ से रिलेटेड है कि प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड है। तो ये ड्रीम्स क्या होती हैं? मतलब अचानक मतलब अजीबोगरीब सी ड्रीम्स आने लग जाती हैं। तो ये ऑल इज पास्ट रिलेटेड? मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं कभी ऐसा ड्रीम देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, जो प्रेजेंट में हो रहा है वही कुछ इंट्यूशन आपको आ रहा है। पर आपका क्या विचार है इस पे? ड्रीम्स का कोई ऐसा होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दे कैन बी रिफ्लेक्शन के पास्ट का कोई रिफ्लेक्शन है, दे कैन बी आपकी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, तो वो आप प्ले आउट कर रहे हो। और आपकी कोई बहुत जो है ना कि कुछ आपने ट्रॉमा फेस किया है, वो आप रीलिव कर रहे हो ड्रीम्स के थ्रू में। और पास्ट लाइफ के भी ग्लिम्स आ सकते हैं। अब जैसे एक मैंने किया था, शी वाज हैविंग कांस्टेंट ड्रीम कि तिरुपति बालाजी जा रही है वो, और उनसे उनको बहुत कनेक्ट फील हो रहा था। तो उसको समझ नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई ऐसा था ही नहीं, ना इसने कभी कॉन्शियसली सोचा था कि मुझे वहाँ जाना है। फिर पास्ट लाइफ में उसको दिखा कि वो उनकी तरह एक तरह के गुरु थे वो, और उनको कोई टास्क दिया था जो वो कर नहीं पाई थी। पर उसको फील हो रहा कि वो जो है ना उनकी ब्लेसिंग्स है, प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, और वो उसको समझ आ गई कि कनेक्शन है मेरा, वो ड्रीम्स के थ्रू ही उसको मैसेज मिला। तो नाउ शी इज बीन एबल टू कनेक्ट। तो नॉर्मली मतलब दोनों ही हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नॉर्मली जैसे आपने यही मतलब मैंने कई आपके एपिसोड्स देखे तो आपने यही बोला कि सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आती हैं।
तो वैसे देखा जाए तो एक माँ होती है, उसका जन्म, बच्चे का जन्म तो उसके 25 साल की हो जाती है, नॉर्मली यही देखा जाता है, उसके बाद जन्म होता है। तो वो उसने तो शायद माँ ने तो नहीं सोचा होगा कि मेरे को स्पेशल बच्चा चाहिए, पर मतलब उसको वो 25 साल के बाद उसको स्पेशल बच्चा होता है। तो ऐसा क्या है, मतलब क्यों है ऐसे? तो वो कॉन्शियसली तो नहीं सोची कि स्पेशल बच्चा चाहिए, बट ये सारा जो है ना बहुत बड़ा खेल है। अच्छा। इट्स नॉट कि आप 25 साल बाद आपने डिसाइड किया कि आपको बेबी होना है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया। अच्छा। इवन बिफोर आपका बर्थ, आपके बेबी का तो बर्थ बाद में हुआ, आपके बर्थ से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ऐसा बच्चा को जन्म दूंगी। इसमें पूरी एक स्क्रिप्टिंग होती है बिफोर, मतलब पूरी लाइफ टाइम्स के बिफोर जो है ना, मच मतलब टाइम तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स चलती है वहाँ पे ऊपर। माँ ने पहले से ही डिसाइड कर लिया और बेटे ने कहा कि चलो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, क्योंकि माँ ने डिसाइड कर लिया कि मैं सेवा करूंगी। जी। तो वो उसके भी कर्म निकलने हैं, कोई उनके थ्रू उनको भी सेवा करके अपने कर्म निकालने हैं। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है और ऑलरेडी डिसाइड हुआ होता है कि 25 साल बाद मैं आऊँगा, अभी आप जाओ। और उसके बाद वो फिर स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं ना, दे आर रियली ब्लेस्ड, दे आर लिटरली गिफ्ट्स, हमें गिफ्ट मिलते हैं। क्योंकि आपने चूज किया है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है। नॉर्मल लाइफ में नहीं होगी, आप आराम से जी रहे हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ, देयर इज नो ग्रोथ। आपकी लाइफ ऐसी सीधी लाइन में चल रही है, और जब तक अप डाउन नहीं आएगा ना, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और ये एक तरीका है आपकी ग्रोथ को, और आप करोगे भी, लविंगली करोगे, सेवा से करोगे। बिल्कुल। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे हस्बैंड ने कराई थी, तो उनके निकल के आया था कि कोई उन्होंने बछड़े को मरते हुए छोड़ दिया था, उसका वो मतलब वो इलाज नहीं किया, इसको हेल्प नहीं किया, या खाना नहीं खिलाया, तो इसलिए वो कर्स्ड है। और मैंने पास्ट लाइफ नहीं कराया, बट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चला कि मैंने किसी जन्म में मेरे घर में गाय पली हुई थी, और मैंने गाय प्रेग्नेंट थी, और मैंने गाय को धक्का मारा था, वो प्रेग्नेंट गाय को। अच्छा। और मैंने अपने वो जो बेटा है स्पेशल, उसका मैंने पता किया, तो उसका ये निकल के आया कि उसने गाय के बछड़े को मारा था। तो मतलब ऑल थ्री आर कनेक्टेड, एंड दिस हाउ इट हैपेंड टू अस। ये वाला रीजन हो सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकता है। मतलब कुछ भी जो किया है वो सामने भुगतना तो पड़ेगा, सामने आ जाता है। जैसे मेरे को एक केस और याद आया कि एक बंदे ने बहुत हजारों साल पहले एक सांप का बिल डिस्ट्रॉय किया। सांप का होता है ना, नेस्ट होता है, उसमें एग्स भी थे। अच्छा। अभी तक सफ़र कर रहा है, मतलब इस लाइफ टाइम में बहुत सफरिंग है उसकी वाइफ के साथ और बेटे के साथ। बेटा इज़ ऑल्सो स्पेशल चाइल्ड। अच्छा अच्छा। तो वो इस जन्म में उनका ये है, वो बहुत मतलब कुछ सेट नहीं हो रहा है। तो उसने 2-3 लाइफ टाइम्स में देखा कि वहाँ पे भी उसकी सफरिंग चल रही है। एंड देन ही अंडरस्टूड कि मैंने वो सांप का बिल डिस्ट्रॉय किया था, तो वहाँ से ये आ रही है। सो ही कुड फील कि वो जो एग्स थे, वन ऑफ देम इज द सन नाउ। अच्छा। सो ही हैज टू नाउ टेक केयर ऑफ द सन। ओके। और वो वाइफ भी उसकी जो है वो स्नेक जो है कम बैक एज हिज वाइफ। तो अब वो गुस्से में तो है ही अभी तक, और गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। इतने मतलब हजारों साल हो गए, गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। तो हर लाइफ टाइम में प्रॉब्लम्स ही दिखी हैं उसको। बट नाउ इस लाइफ टाइम में होपफुली सिंस अवेयरनेस आ गई है, अच्छा अपने कर्म अच्छे करके, मतलब तो नाउ वो अपनी बेटे से भी बहुत डिवोटेड है, बहुत उनका टेक केयर करते हैं। तो होपफुली उनका कर्म डिसॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कर्मों से कैसे बच नहीं सकते। अगर खराब कर्म पिछले जन्म में किए हुए होते हैं तो आपको भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आपका अच्छा बर्थ भी मिलेगा और प्रेजेंट लाइफ भी अच्छी होगी। हमने आज मीनू जी से इस टॉपिक पे डिस्कशन किया है, आम सवाल पे डिस्कशन किया है, जो कि लोगों के मन में हमेशा ये आता रहता है। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, कैसे इन्होंने पास्ट लाइफ को रिग्रेशन करके लोगों को हील किया है और कैसे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी अच्छी तरह से बिता रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।